नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि राहुल गांधी को लेकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने क्या बयान दिया है, जिस पर बीजेपी वालों ने बवाल काट दिया है। या यूं भी कह सकते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए नया सब्जेक्ट आ गया है, नया मसाला आ गया है। मुद्दे की बात यह हो रही थी कि पाकिस्तान के साथ मैच क्यों हुआ, मोदी सरकार ने परमिशन क्यों दी, क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खजाना भरने का मौका दिया। लेकिन इस सवाल का जवाब देने की बजाय बीजेपी वाले राहुल गांधी को लेकर शाहिद अफरीदी का बयान सामने ले आए हैं। खुद पाकिस्तान के साथ मैच होने दिया और अब राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है कि देखिए पाकिस्तान वाले राहुल गांधी के बारे में कैसे विचार रखते हैं। क्या बयान बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिखाया है और किस तरह की राजनीति की जा रही है और किस तरह पब्लिक को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है बिहार चुनाव से पहले, पूरा खेल आपको समझाएंगे। पहले बात करते हैं कि क्या बयान है शाहिद अफरीदी का। शहजाद पूनावाला ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल का ये वीडियो शेयर किया है, जहां अफरीदी पीएम मोदी, मोदी सरकार और राहुल गांधी के बारे में अपने विचार सामने रखते हैं। शहजाद पूनावाला क्या लिखते हैं इस वीडियो को शेयर करते हुए कि हाफिज सईद के बाद अब शाहिद अफरीदी, जो भी आतंकवाद के समर्थक हैं, इंडिया से हेट करने वाले हैं, वो राहुल गांधी की तारीफ करते हैं और इस बात से मैं हैरान नहीं हूं। आगे पूनावाला लिखते हैं कि हमेशा राहुल गांधी और कांग्रेस में इंडिया से नफरत करने वालों को अपना सहयोगी क्यों दिखता है। सोरोस से लेकर शाहिद तक, आईएनसी मतलब कांग्रेस का जो नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी फुल फॉर्म बताते हैं शहजाद पूनावाला, इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस पाक याराना बहुत पुराना है, ये दावा करते हैं। तो भारत की राजनीति में पाकिस्तान को एक बार फिर बीजेपी ने घुसा दिया है, मानो राहुल गांधी ने ही शाहिद अफरीदी को ऐसा बोलने के लिए बोला हो। क्या बोला शाहिद अफरीदी ने, वो वीडियो भी आपको दिखा देते हैं कि क्या बोलते शाहिद अफरीदी, जिसे बीजेपी अब राजनीति का हथियार बना रही है। गंदा किस्म का माइंडसेट है, गंदा किस्म का। ये उस वक्त तक रहेगा जब तक इनके बड़े यही हैं, ठीक है ना। इनके अच्छे हैं, जैसे राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी है। वो डायलॉग्स के जरिए वो हर एक के साथ चलना चाहता है, दुनिया के साथ। तो शाहिद अफरीदी यहां पर राहुल गांधी की तारीफ करते हैं कि राहुल गांधी सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। अब अफरीदी ने कर दी राहुल गांधी की तारीफ और बीजेपी वाले कहते हैं कि देखिए शाहिद अफरीदी और राहुल गांधी कांग्रेस का याराना है। मतलब इस बात का आखिरकार क्या लॉजिक है। अगर पीएम मोदी की कोई तारीफ कर दे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की संसद में, तो बीजेपी वाले कहते हैं कि देखिए पाकिस्तान में भी डंका बज रहा है। हमारे न्यूज चैनल के एंकर कहते हैं कि पाकिस्तान में भी मोदी मोदी हो रहा है। अब शाहिद अफरीदी ने अगर राहुल गांधी की तारीफ कर दी तो राहुल गांधी का इससे क्या संबंध है। इसे राहुल गांधी और अफरीदी का गठबंधन कैसे साबित हो जाता है। शाहिद अफरीदी के अपने विचार हैं, जो पाकिस्तान में पीएम मोदी की तारीफ करते आए हैं। क्या वो भारत के दोस्त हैं? भारत के बारे में उनके भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे विचार नहीं है। लेकिन अर्थव्यवस्था को लेकर अगर किसी ने मोदी की तारीफ कर दी तो कहा जाता है कि देखिए पाकिस्तान में डंका बज रहा है। पीएम मोदी अचानक पाकिस्तान पहुंच जाए, नवाज शरीफ का जन्मदिन मनाने पहुंच जाए, तोहफे लेकर जाए, तो मास्टर स्ट्रोक हो जाता है विदेश नीति का। लेकिन राहुल गांधी की पाकिस्तान में कोई तारीफ कर दे तो डायरेक्ट गठबंधन जोड़ दिया जाता है। अगर चीन में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर राहुल गांधी उदाहरण दे दे अपने बयान में, अपने इंटरव्यू में, कि देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन कितना आगे चला गया है, तो कहा जाता है कि देखिए राहुल गांधी को चीन से कितना प्रेम है। और पीएम मोदी वहां जाकर शी जिनपिंग के हाथों में हाथ डालकर हंसी ठहाके लगाए तो कहा जाता है कि देखिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार किया जा रहा है। वही चीन कुछ दिन पहले पाकिस्तान का साथ दे रहा था, युद्ध में पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ा था। हमारी सेना का भी बयान आया इस बारे में। तो अचानक पीएम मोदी चीन के साथ प्यार दिखाते हैं, उसे लेकर सब सन्नाटा पसरा रहता है। तो इस तरह की राजनीति दरअसल पब्लिक को मूर्ख बनाने की होती है। बिहार चुनाव की बात करें तो तेजस्वी यादव पढ़ाई दवाई कमाई की बात कर रहे हैं। जन सुराज पार्टी के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर भी मतलब की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, बिहार के मुद्दों की बात कर रहे हैं। और बीजेपी पाकिस्तान से ढूंढ ढूंढ कर वीडियो लेके आ रही है कि देखिए राहुल गांधी की कैसे तारीफ कर रहे हैं अफरीदी। भैया अफरीदी के विचार है, राहुल गांधी का क्या लेना देना है कि राहुल गांधी के बारे में अफरीदी बुरा बोले, भला बोले, कुछ भी बोले। राहुल गांधी का इससे क्या संबंध है। अगर देश के नेता विपक्ष का, कांग्रेस का पाकिस्तान से याराना है, अगर पाकिस्तान के साथ साठगांठ है, तो फिर कार्रवाई करनी चाहिए, सबूत जुटाकर ऐसे नेताओं को जेल में डालना चाहिए। लेकिन बीजेपी प्रवक्ताओं से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक मूर्ख बना रहे हैं। 2 दिन पहले पीएम मोदी ने क्या कहा था, कांग्रेस को पाकिस्तान की सेना के साथ बता दिया था। क्या कहा था असम में, जरा सुनिए।
आज जब मैं बलिदानियों की ऐसी पावन भूमि पर खड़ा हूं तो कांग्रेस की एक और करतूत से पर्दा हटाना जरूरी है। कांग्रेस अपनी राजनीति के लिए हर ऐसे व्यक्ति, हर ऐसे विचार के साथ खड़ी होती है जो भारत विरोधी हो। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने यही देखा। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो पूरा देश आतंक से लहूलुहान होता था, कांग्रेस चुपचाप खड़ी रहती थी। आज हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है, पाकिस्तान के कोने कोने में आतंक के आकाओं को उखाड़ फेंकती है, लेकिन कांग्रेस देश की सेना के बजाय पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी हो जाती है। कांग्रेस के लोग हमारी सेना के बजाय आतंकियों को पालने वालों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है। इसलिए आपको कांग्रेस से हमेशा सतर्क रहना है। साथियों, कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित ही सबसे बड़ा है। कांग्रेस देश हित की कभी परवाह नहीं करती। आज कांग्रेस देश विरोधियों की, घुसपैठियों की भी बहुत बड़ी रक्षक बन चुकी है। तो पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस देश के खिलाफ काम करती है, पाकिस्तानी सेना का एजेंडा आगे बढ़ाती है, देश हित के लिए काम नहीं करती। देश हित सबसे बड़ा इसी में है कि देश के मतलब के मुद्दों की बात की जाए। चुनावी रैलियों में चाहे असम में जाए, चाहे बिहार में जाए, ये बताइए कि आपने शिक्षा का क्या मॉडल पेश कर दिया बिहार में। इतने सालों से डबल इंजन सरकार है। कुछ समय बीच में आया था तेजस्वी और नीतीश कुमार की जो मिलीजुली सरकार थी, उसके अलावा नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने ही सरकार चलाई है बिहार में। बिहार के मंत्री करते हैं बात, भैया अगर गलती ना की होती तो नेपाल भी भारत का हिस्सा होता और समृद्ध होता। मुझे हंसी आ गई, जो नेता बिहार से पलायन रोक नहीं पाए वो नेपाल को समृद्ध बनाने की बात करते हैं। तो बिहार में विकास का क्या मॉडल पेश किया, इसको बीजेपी नेताओं को सामने रखना चाहिए, बजाय कि पाकिस्तान पर फोकस करने की। जब पीएम मोदी की तारीफ करना डंका बजना है तो राहुल गांधी की तारीफ करने को आखिरकार आप देश के खिलाफ कैसे बता सकते हैं। अब राहुल गांधी ने अफरीदी की तारीफ तो की नहीं, तब आप सवाल उठा सकते थे कि भारत के खिलाफ बयानबाजी करने वाले शायद अफरीदी की तारीफ राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन अफरीदी अगर राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं तो राहुल गांधी का इससे क्या लेना देना है। वो अपने विचार रख रहे हैं, उससे कांग्रेस का या राहुल गांधी का कैसे संबंध है, बीजेपी को फैक्ट के साथ ये बताना चाहिए, सबूत देश के सामने रखने चाहिए। लेकिन ऐसे वीडियो वायरल करके ही देश की जनता को मूर्ख बनाया जाता है कि देखिए राहुल गांधी की तो पाकिस्तान वाले भी तारीफ करते हैं, ये तो प्रो पाकिस्तान है। मतलब ये साबित करने की कोशिश की जाती है, मतलब मोदी की तारीफ करे तो डंका बजना, लेकिन राहुल गांधी की कोई तारीफ कर दे तो राहुल गांधी देश के खिलाफ हो जाते हैं। मतलब किस तरह की राजनीति है। ऐसी राजनीति से ही जनता को मूर्ख बनाया जाता है। यही खेल बिहार चुनाव को लेकर हो रहा है। आगे चुनाव प्रचार में भी नेताओं के भाषण में ये बात दिखाई देगी कि देखिए पाकिस्तान के खिलाड़ी भी राहुल गांधी की तारीफ करते हैं। इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा कि अगर आप इतने ही एंटी पाकिस्तान हैं तो फिर पाकिस्तान के दोस्त चीन के साथ क्यों जाकर पीएम मोदी ठाके लगा रहे थे। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, जबकि पीएम मोदी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। अब खून और रन एक साथ बह रहे हैं और इस बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है कि देखिए हैंडशेक नहीं किया, सबक सिखा दिया। भैया हैंडशेक तो नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खजाना तो भर दिया। अब पीसीबी की जो कमाई होगी, पैसा जो पाकिस्तान जाएगा, उसका इस्तेमाल कहां होगा। क्या गारंटी है कि उसका इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होगा, आतंकवाद को पनाह देने वालों के लिए नहीं होगा। तो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमाई क्यों होने दे रहे हैं। आप इस तरह की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, जहां बयान पाकिस्तान से आता है और राजनीति हिंदुस्तान में होती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।